तो इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। गोवा अग्निकांड के मुख्य आरोपी लूथरा ब्रदर्स जो है वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर है, दोनों भाई जो है दिल्ली पहुंच चुके हैं। जिस तरीके से पुलिस की टीम जो है दोनों को दिल्ली लेकर पहुंची, दिल्ली एयरपोर्ट। दोनों भाई जो है वो दिल्ली लाए गए हैं। प्रत्यर्पण के बाद जो है दोनों दिल्ली लाए गए हैं। ये बड़ी खबर है जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। पटियाला हाउस कोर्ट में दोनों की पेशी होगी। गोवा अग्निकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर जो है निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली एयरपोर्ट पर लूथरा ब्रदर्स जो है वो लाए गए हैं। और आपको बता दें कि जिस तरीके से दोनों के सबसे पहले जानकारी निकलकर सामने आई थी कि वो थाईलैंड भाग गए हैं। इसके बाद तत्काल प्रभाव से थाईलैंड पुलिस से संपर्क किया गया और दोनों फिर थाईलैंड पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए। उसके बाद दोनों के प्रत्यर्पण को लेकर जो प्रक्रिया है वो शुरू की गई। 11 तारीख को यानी कि 11 दिसंबर को दोनों गिरफ्तार किए गए थे थाईलैंड पुलिस के द्वारा। इसके बाद दोनों को प्रत्यर्पित करके भारत लाया गया है। ये बड़ी खबर है जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। तो एक बड़ी सफलता भी कह सकते हैं यहाँ पर ये सुरक्षा एजेंसियों को मिली, जिस तरीके से दोनों को प्रत्यर्पित करके भारत लाया गया। और अब दोनों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। दोनों की पेशी होगी और गोवा पुलिस दोनों को अपनी कस्टडी में लेगी, रिमांड पर लेगी और दोनों से पूछताछ की जाएगी। देख सकते हैं किस तरीके से एयरपोर्ट पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है अलग से किए गए हैं। एहतियात के तौर पर जो अधिक सुरक्षा है वो की गई है और सीधे यहाँ से दोनों को पटियाला हाउस कोर्ट ले जाया जाएगा। दोनों की पटियाला हाउस कोर्ट में जो है पेशी होगी। ये बड़ी जानकारी जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। दोनों को पटियाला हाउस कोर्ट ले जाया जाएगा, दोनों की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी होगी। बड़ी खबर फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। लूथरा ब्रदर्स को भारत लाया गया है। जिस तरीके से जब गोवा में नाइट क्लब में आग लगी थी तो इस अग्निकांड के बाद ये दोनों भाई जो हैं फरार हो गए थे, भाग गए थे, देश छोड़ दिया था उन्होंने। लेकिन दोनों को गिरफ्तार किया गया बैंकॉक में। हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। शाहिद, जिस तरीके से जानकारियां दोनों भाइयों को लेकर सामने आ रही थी, लूथरा ब्रदर्स जो हैं वो जब थाईलैंड में गिरफ्तार किए गए थे, बैंकॉक में गिरफ्तार किए गए थे, उस वक्त तमाम चर्चे होते नजर आ रहे थे। अब दोनों भारत लाए गए हैं, दिल्ली लाए गए हैं। अब दोनों से पूछताछ होगी, पटियाला हाउस कोर्ट में सबसे पहले पेश किया जाएगा। अभिषेक, देखिए ये जो है शायद पहला ऐसा मौका हुआ होगा कि जो ये कानूनी प्रक्रिया है ये इतनी तेज हुई है। अभी की जानकारी ये मिली है कि लूथरा ब्रदर्स को जो है दिल्ली लाया गया है और उसके बाद अब जो है कानूनी प्रक्रिया की बात करें तो अब इन्हें जल्द ही कोर्ट में पेश किया जाएगा और फिर उसके बाद गोवा पुलिस जो है वो ट्रांजिट रिमांड पर इनको गोवा लेकर जाएगी और फिर गोवा की कोर्ट में ये वहां पेश करके गोवा पुलिस इनकी रिमांड हासिल करेगी। तो अब आपको मैं बता दूं कि शुरू से लेकर अभी तक की ये इनके भागने से लेकर गिरफ्तारी तक अभिषेक जो जो प्रोसेस रहा है, जो जो प्रक्रिया रही है, उसके बारे में मैं तफसीली जानकारी दे देता हूं। जब ये वारदात हुई है गोवा नाइट क्लब में तो उसके बाद ही महज 11 से 12 के बीच में ये वारदात हुई थी रात में और उसके बाद महज 1 घंटे में ये दोनों भाइयों ने इंडिगो फ्लाइट का टिकट बुक किया। सुबह 5 बजे के आसपास, 5 साढ़े 5 बजे के आसपास ये दिल्ली से फरार हो गए और फरार होने के बाद ये पहुंचे जो है थाईलैंड जाने के बाद जो है पता चला दूसरे दिन जब गोवा पुलिस ने इनको लेकर रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया तब पता चला कि ये तो पहले ही फरार हो चुके हैं। फिर उसके बाद गोवा पुलिस ने इनको गिरफ्तार करने के लिए या इनको पकड़ने के लिए सीबीआई से उन्होंने अप्रोच किया। सीबीआई से अप्रोच करने के बाद सीबीआई ने अपनी सिस्टर एजेंसी इंटरपोल से कांटेक्ट किया। उसके बाद इनका ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया। ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किए जाने के बाद इनकी सारी तफसीलात थाई एजेंसी और भारतीय एजेंसियों को पल पल की मिलती रही। फिर उसके बाद इनको थाई एजेंसियों ने इनको हिरासत में लिया और इसकी जानकारी भारतीय एजेंसियों को दी। फिर ये सारी प्रक्रिया हुई तो इधर दूसरी तरफ भारतीय एजेंसियों ने इनके पासपोर्ट कैंसिल कर दिए। जैसे ही पासपोर्ट कैंसिल हुए तो इनके वीजे भी कैंसिल हो गए, जिसकी वजह से ये प्रक्रिया जो आज हुई है ये और पहले हो जाती। अगर इनका पासपोर्ट कैंसिल नहीं होता तो शायद है कि और जल्दी यहाँ भारत आ जाते, लेकिन जब पासपोर्ट कैंसिल हुआ तो इनके वीजे कैंसिल हो गए। फिर उसके बाद इमरजेंसी एग्जिट फॉर्म जो होता है, एनओसी एक तरह से कहते हैं, भारत की तरफ से जो दी जाती है, तो ये सारी प्रक्रिया करने में इतना वक्त लग गया। फिर उसके बाद यहाँ की जो भारतीय एजेंसियां हैं ये थाईलैंड पहुंची और उसके बाद थाई एजेंसियों की मदद से इनको डिटेंशन सेंटर में रखा गया। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी किए जाने के बाद आज इन्हें जो है डिपोर्ट किया गया। आज ये दिल्ली पहुंच चुके हैं और अब इसके बाद यहाँ की जो कानूनी प्रक्रिया होगी इनको अब दिल्ली की कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां गोवा की पुलिस जो है इनकी ट्रांजिट रिमांड हासिल करेगी। फिर उसके बाद इनको गोवा ले जाया जाएगा और गोवा की रेगुलर कोर्ट में इनको पेश किया जाएगा, जहां बाकी
6 आरोपियों को पेश किया गया है। जी। फिर उसके बाद इनकी रिमांड पुलिस मांगेगी और फिर उसके बाद इनसे पूछताछ की जाएगी। देखिए अभिषेक, पूछताछ में कई अहम चीजें हैं जिसके बारे में जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि अब तक जो लोग पकड़े गए हैं वो एक तरह से ये हम कह सकते हैं कि वो प्यादा हैं, वो काम करने वाले लोग हैं, उनको सिर्फ वहां काम के अलावा बाकी चीजें नहीं मालूम। लुथरा ब्रदर्स चूंकि उसका प्रॉफिट हासिल करते थे, तो इस मामले में सौरभ और गौरव के अलावा कौन कौन से ऐसे पार्टनर शामिल थे जो इस पूरे कारोबार में शामिल रहे हैं, कौन से ऐसे स्लीपिंग पार्टनर रहे हैं जिन तक इसका प्रॉफिट पहुंच रहा था। जाहिर सी बात है कि जिन लोगों तक प्रॉफिट पहुंच रहा था वो सब इस अग्निकांड के जवाबदेह है, क्योंकि 25 लोगों की मौत हुई है। तो इसको लेकर जो है पूछताछ जो है मुख्य आरोपी लुथरा ब्रदर्स पे ही होगी, तभी ये बातें पता चल पाएंगी कि इसमें और कौन कौन से लोग पार्टनर थे। अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी जो हुई है उनमें से सिर्फ यही रहा है कि जो वहां काम करते हैं, जो क्लब का मैनेजर है, गेट मैनेजर है या इस तरह से लोग हैं, उन्हीं लोगों से जो है पूछताछ हुई है। लेकिन असल जो है अब पता चल पाएगा कि यहाँ पे और कौन कौन से लोग पार्टनर है, स्लीपिंग पार्टनर कौन है, इनका प्रॉफिट कौन कौन से लोग हासिल करते थे। फिर इसके साथ साथ जिन सरकारी अफसरों को सस्पेंड किया गया था उनका और इनका तालमेल कैसा रहा, कि ये इनलीगल होते हुए भी ये कैसे चलाया जा रहा था, कौन से सरकारी अफसरों को इनको जो है शय हासिल थी जिसके बाद जो है इनलीगल होते हुए, गैर कानूनी होते हुए भी जो है धड़ल्ले से चलाया जा रहा था। 2-2 नोटिस आने के बाद ये अपील में गए, उसके बाद भी ये चल रहा था। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो जिसका जवाब जो है लुथरा ब्रदर्स को ही देना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल। दूसरी ओर शायद ये भी कहा जा रहा था कि जिस तरीके से दोनों भाइयों की, सौरभ और गौरव की गिरफ्तारी हुई है, इसके बाद इनकी निशानदेही पर कुछ और गिरफ्तारियां जो है वो भी संभव है। हाँ अभिषेक, जैसा कि देखिए मैंने आपको बताया कि अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन जिन 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है वो एक तरह से आप उनको प्यादा कह सकते हैं, वो यहाँ काम करने वाले लोग हैं। अब असल कौन है, वो है लुथरा और सौरभ, लुथरा ब्रदर्स में सौरभ और गौरव जी। अब ये दोनों जैसे यहाँ का प्रॉफिट हासिल करते थे, ये चलाते थे, तो अब इसके साथ साथ इसमें और कौन कौन से लोग प्रॉफिट हासिल करते थे और कौन कौन से लोग इसमें पार्टनर थे, स्लीपिंग पार्टनर कौन थे, ये सारी चीजें इन्हीं से पता चल पाएंगी, क्योंकि जो लोग वहां काम करने वाले लोग थे उनको नहीं पता चल पाएगा। यहाँ पे मुख्य आरोपी ये दोनों जो है यही बता पाएंगे कि इसमें और कौन कौन से लोग शामिल थे। फिर इसके साथ साथ कौन कौन से सरकारी अफसरों का जो है शय हासिल था जिससे इनकी ट्यूनिंग थी और उसकी वजह से इनलीगल होते हुए भी धड़ल्ले से चलाया जा रहा था। अभिषेक, इसमें अगर जांच का दायरा जैसे जैसे सख्त होते जाएगा तो इस मामले में संभव है कि कई सरकारी अफसरों की भी गिरफ्तारी होगी, क्योंकि जिन 3 अफसरों को सस्पेंड किया गया है संभव है कि उनकी भी गिरफ्तारी हो। लेकिन उसके लिए इंतजार है कि सौरभ और गौरव या लुथरा ब्रदर्स से जो है पूछताछ होना, पूछताछ में ही कई अहम खुलासे हो सकते हैं कि और कौन कौन से लोग इसमें शामिल है, कौन कौन से सरकारी अफसरों की इनको शय मिली है जिसके बाद जो है इनलीगल होते हुए भी धड़ल्ले से यह चलाया जा रहा था। और गोवा में आपको बता दूं कि कमोबेश यही हाल है, बड़े बड़े पब, रेस्टोरेंट, नाइट क्लब ये ऐसे ही गैर कानूनी तरीके से धड़ल्ले से चलाए जा रहे हैं। यही वजह रही है कि इस गैर कानूनी चलाए जाने के बाद ही 25 लोग मौत के मुंह में चले गए, क्योंकि होता यह है कि गोवा में रूल रेगुलेशन जो होते हैं वो ताक पर रखे जाते हैं, सिर्फ प्रॉफिट कमाया जाता है। ये पहली बार हुआ है कि गोवा के जो प्रशासन की कलई खुल गई है कि किस तरह से इनलीगल एक्टिविटी होने के बाद 25 लोग मौत के मुंह में चले गए। क्योंकि आपको याद होगा जब उस रात जब आग लगी तो पहले ये था कि आग लगने की वजह से हुआ है, आग लगने की वजह से माफ कीजिएगा जी अभिषेक, आग लग जाने की वजह से यह हादसा जरूर पेश आया है, लेकिन जिन लोगों की मौत हुई है आपको बता दूं वो दम घुटने की वजह से हुई है, धुएं की वजह से हुई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एग्जिट कोई डोर ही नहीं था। जो किचन की तरफ से लोग भागे, बाकी यहाँ पे डोर होगा, यहाँ से भाग जाएंगे, तो वहां से भाग निकलने में ही कामयाब नहीं हो पाए, बची निकलने में कामयाब नहीं हो पाए। जो घुटन हुई उसके बाद जो है बेहोश होकर जमीन पर गिर गए और उसके बाद उनकी मौत हो गई। अगर फायर सेफ्टी के जो उसूल हैं उनमें सबसे अहम यही है कि निकासी का दरवाजा होना चाहिए, ताकि कोई इमरजेंसी हालत हो में अगर कुछ ऐसा हो जाए तो यहां से लोग भाग सके। लेकिन आपको मैं बता दूं कि नियम कानून की ऐसी धज्जी यहां उड़ाई गई थी कि जब फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आई तो आपको बता दूं कि वहां तक पहुंच ही नहीं पाए थे। 400 मीटर दूर बैठकर जो है वो फायर कर्मी जो है वो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे। 400 मीटर, आप सोचिए कि किसी भी नाइट क्लब तक पहुंचने के लिए 400 मीटर दूर गाड़ी और वहां से पानी के जरिए जो है वो बुझाने में, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना क्या माहौल रहा होगा। अगर यही चीजें जो है उसूल के दायरे में सब कुछ होती तो संभव है कि वो लोग बचकर निकल जा सकते थे। और इसको देखते हुए अभिषेक, गोवा में कार्रवाइयों का सिलसिला चालू है। कई जगहों पर साउथ गोवा में भी जो है कार्रवाई हुई है, एक बड़े जो है उस पर रिसोर्ट पर कार्रवाई हुई है। तो ऐसा जो है गोवा जो सरकार है उसने इस हादसे के बाद ही जो है गोवा में फायर ऑडिट शुरू किया और आप देखेंगे थोड़े ही दिन में जो है आपको पता चलेगा कि गोवा में बड़े पैमाने पर गैर कानूनी तरीके से पब, डिस्को, डांस बार और इसके साथ साथ जो
जो नाइट क्लब है, रिसोर्ट है, ये सब बड़े ही बेबाकी से वो भी कानून को नजरअंदाज करके चलाए जाते हैं। जी जी, जाहिर तौर पर शायद दूसरी ओर जिस तरीके से आपने नियमों का जिक्र किया कि अगर गोवा में हम नाइट क्लब को लेकर बात करें, पब को लेकर बात करें, बार को लेकर बात करें, तमाम यहाँ पर जितने भी ये कह सकते हैं कि पब बार नाइट क्लब है, वो तमाम जो भी तय मानक है उनके आधार पर रन नहीं करते हैं। लेकिन जब ये हादसा हुआ, उस हादसे के बाद किस तरीके से यहाँ पर छापेमारी देखने को मिल रही है और जो प्रशासनिक अमले की टीम है वो एक्टिव नजर आ रही है इतने बड़े हादसे के बाद। देखिए अभिषेक, पहली बात मैं आपको बता दूं कि गोवा में ये वारदात, जो हादसा जो पेश आया है, ये पहली बार हुआ है कि ये एक हादसा पेश आया जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई। यही वजह रही है कि 25 लोगों की मौत पर सत्ताधारी पक्ष और विपक्ष दोनों आक्रामक थे। विपक्ष ने तो गोवा के सीएम का जो है इस्तीफा मांगा क्योंकि आपकी नाकामी है, आपका फेलियर है, यही वजह से ये लोग मौत के मुंह में चले गए क्योंकि गैर कानूनी तरीके से ये सारी चीजें की जा रही हैं। 25 लोगों की मौत के बाद गोवा सरकार जो है पूरी तरह से सख्त हो गई है। गोवा सरकार इस पूरे मामले को लेकर फायर ऑडिट जो है करवा रही है। गोवा, नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा, इन सभी जगहों पर जो है कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू है। गोवा के कई जो है, अभी जानकारी मिली है कुछ देर पहले कि एक बड़े जो है रिसोर्ट पर, जिसकी जो है परमिशन ली गई थी सिर्फ झोपड़े के लिए, एक झोपड़े की परमिशन लेने के बाद उस पब पर जो है कार्रवाई हुई। और अभिषेक, मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही मतलब कि जो ये अग्निकांड हुआ है, इसमें जो है 25 लोगों की मौत हुई है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो कार्रवाई हुई है, इस कार्रवाई के बाद बहुत बड़े एक पब में जो है कार्रवाई है जिसमें झोपड़ी के नाम पर परमिशन लिया गया था पर्यटन विभाग से, और उसमें जो है बड़े पैमाने पर जो है फायर के उसूलों की जो है नियमों की धज्जियां उड़ाई गई थी। बेसमेंट गैर कानूनी बना था, किचन गैर कानूनी बना था, तो उसे आज सील भी कर दिया गया। अब यही तरीका रहेगा कि गोवा में जो है कार्रवाइयां जो है की जाएंगी और जो फायर के नियम और उसूल है जिन्होंने उसको ताक पर रखकर धड़ल्ले से ये सारी एक्टिविटी की है, या चला रहे हैं, पब हो, रेस्टोरेंट हो, डांस बार हो, या इसके साथ साथ रिसोर्ट हो, नाइट क्लब हो, अब हर उस पर जो है कानून की गाज गिरेगी जो अब तक धड़ल्ले से चला रहे थे। अभिषेक, आमतौर पर गोवा में ये होता है कि सैलानी बहुत ज्यादा आते हैं और यही वजह है कि नियम के नाम पर उन्हें परेशान ना किया जाए, तो इस वजह से जो है वहां गोवा में जो है नियम कायदे की धज्जियां खुलेआम उड़ाई जाती हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं होता कि ऐसा नियम कायदा की धज्जियां उड़ाए कि 25 लोग मौत के मुंह में चले गए। तो यही वजह है कि गोवा सरकार अब इस मामले को वापस से दोहराया ना जाए, पूरे गोवा में फायर ऑडिट शुरू किया है और जो भी इसमें खताकार पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और कहीं पर ताले भी लगाए जा रहे हैं। जी अभिषेक। जी बिल्कुल शाहिद, और दूसरी जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया अभी इस जानकारी के दौरान कि गोवा में भी अपने आप में इस तरीके से इतना बड़ा हादसा पहली बार हुआ, ऐसे में इस हादसे से क्या पूरे देश में सीख लेने की जरूरत है और पूरे देश में इस तरीके से जो भी संस्थान, रेस्टोरेंट मौजूद है वहां पर जो है इनकी चेकिंग होनी चाहिए, जो एजेंसियां हैं, जो पुलिस की टीम है या जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं उन्हें जाकर चीजें चेक करनी चाहिए। क्योंकि जब ये हादसा हुआ उसके बाद हमने देखा असम से ही ऐसी जानकारी निकलकर सामने आई थी जहां एक नाइट क्लब में आग लग गई थी, लेकिन गनीमत वहां पर यह रही कि यह आग दिन के समय लगी थी जहां पर केवल स्टाफ मौजूद था और जो ग्राहक पहुंचते, जो लोग पहुंचते वो वहां पर नहीं थे। अभिषेक, देखिए बिल्कुल गोवा में होने वाले इस हादसे के बाद ही देश के अलग अलग राज्यों में जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, पुलिस है, फायर विभाग है, ये पूरी तरह से एक्टिव हो गए। मैं महाराष्ट्र की अगर बात करूं तो मुंबई में जो है सबसे ज्यादा मैंने देखा कि इस दौरान जो है मुंबई फायर ब्रिगेड ने 22 तारीख से लेकर जो ये दिसंबर का महीना है, 22 दिसंबर से लेकर आखिरी दिसंबर तक जो है फायर ड्राइव शुरू किया है उन्होंने। और इस दौरान इसका मकसद यह है कि हर उस जगह को चेक किया जाए। मुंबई में होटल बड़े पैमाने पे है, रेस्टोरेंट बड़े पैमाने पे है, जगह तो है नहीं तो रिसोर्ट नहीं है, लेकिन 5 स्टार 2 स्टार या इस तरह के बड़े होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, लॉज है, तो ये सब जो है इन सब जगहों पर जो है फायर चेक किया जाएगा कि कहाँ पे जो है फायर ड्राइव जो चलाया जा रहा है फायर डिपार्टमेंट की तरफ से, तो उसमें इन सब जगहों को चेक किया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो है दिसंबर के महीने में बड़े पैमाने पर लोग मुंबई घूमने के लिए आते हैं और कुछ ऐसा ही माहौल गोवा का भी होता है। बड़ी तादाद में देश विदेश से लोग मुंबई आते हैं, गोवा आते हैं, तो किसी भी तरह से आग को लेकर, आग की वजह से या नियमों की धज्जियां उड़ाने की वजह से कोई ऐसी घटना ना घटे जिसकी वजह से यह नुकसान होते। इसलिए महाराष्ट्र सरकार भी जो है इस मामले को लेकर जो है बहुत ही सख्त हो रही है। दूसरे राज्यों की बात करें तो दूसरे राज्यों में भी जो है कुछ इसी से मिलता जुलता जो है तेवर नजर आ रहा है, कार्रवाई की तेवर की मैं बात कर रहा हूं। तो गोवा में तो है ही, क्योंकि गोवा में यह घटना घटी है। मुंबई में जो है 22 दिसंबर से यह ड्राइव शुरू किया जाएगा और हर उस जगह को चेक किया जाएगा
जहां पे आग की वजह से हादसे पेश होने के चांसेस हैं, जिनमें से मैरिज हॉल से लेकर क्लब, होटल, रेस्टोरेंट सब कुछ शामिल है। उन सभी जगहों पर फायर के जवान बीएमसी के साथ मिलकर फायर ड्राइव शुरू करेंगे और उन जहां पे खाती पाए जाएंगे यानी गलत पाए जाएंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। जी अभिषेक। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर शाहिद जिस तरीके से आपने जिक्र किया अपने आप में ये पूरा बड़ा मामला, और जिस तरीके से शाहिद अगर बात यहाँ पर लूथरा ब्रदर्स को लेकर करें तो जो परिवार है, जो पीड़ित परिवार है, वो भी इंतजार कर रहे थे कि कब दोनों भाइयों को लाया जाए भारत और इन्हें कड़ी सजा जो है वो दी जाए। बिल्कुल अभिषेक, 25 लोगों की मौत को हम इतने उससे भुला नहीं सकते। हम क्या पूरा देश जो है इन 25 लोगों की मौत से, जो लोग कभी सोचा था क्या उन्होंने कि वो जाएंगे गोवा छुट्टियों में, कई लोग जो है मतलब कभी नहीं सोचा था कि ये हादसा पेश आएगा और वो मौत के मुंह में चले जाएंगे। और उससे अहम बात ये रही है कि देखिए जब हादसा पेश आया तो बजाय मरहम लगाने के लुथरा ब्रदर्स जो है अपना दामन झाड़कर यहां से फरार हो गए। तो जाहिर सी बात है कि जो पीड़ित फैमिली है, जो लोग हैं, नाराजगी तो है ही है। अगर उस वक्त ये लोगों के जख्मों पर मरहम छिड़कते तो संभव है कि लोगों का गुस्सा कम होता, लेकिन लोग गुस्सा तब हुए जब ये लोग जो है महज कुछ ही घंटों में देश छोड़कर फरार हो गए। तो जाहिर सी बात है जो पीड़ित परिवार है वो आज भी इंसाफ की गुहार लगाए बैठा ही है कि जो लोग हैं, जिन लोगों ने जो है गैर कानूनी तरीके से नियम कानून की धज्जियां उड़ाकर इस नाइट क्लब को चलाया या उसका प्रॉफिट हासिल कर रहे थे, उन पर तो कार्रवाई होना बेहद जरूरी है। मुंबई की एक फैमिली थी, और उन्होंने बताया कि इनका जो है जो बिहेवियर है बहुत ही रूड रहा है, बहुत ही बदतमीज किस्म के लोग रहे हैं, उनके साथ मारपीट की गई है। मुंबई की एक फैमिली ने बताया। तो कुछ इस तरह से वो सारे लोग जिनके फैमिली के किसी ने अपनों को खोया है, अपनों को गंवाया है, इस नियम कानून की धज्जियां उड़ाने वाले इस नाइट क्लब की वजह से उन्होंने अपनों को खोया है। तो जाहिर सी बात है अभिषेक, वो तो इंसाफ के इंतजार में है ही है कि और अब जब ये गिरफ्तार किए गए हैं, अब इनको दिल्ली लाया गया है तो जल्दी ही गोवा लेकर जाएंगे, तो जब कोर्ट में पेश करेंगे तो उसके बाद लोगों की निगाहें तो इंसाफ पर टिकी हुई है कि पुलिस इस मामले में किस तरह से इन्वेस्टिगेट करती है। लुथरा ब्रदर्स के अलावा और कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं जो ये धड़ल्ले से चला रहे थे, ये सब बहुत जरूरी है जानना। और कार्रवाई के लिए तो जाहिर सी बात है 25 फैमिलियों के जो है कोई ना कोई ने अपने को खोया है, तो अब सभी लोग जो है इंतजार कर रहे हैं कि इनको जल्दी से जल्दी लाया जाए और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। जी अभिषेक। बिल्कुल शाहिद, जाहिर तौर पर बड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग लगातार पूरे देश भर में देखने को मिल रही है। पीड़ित परिवारों को लेकर बात करें तो पीड़ित परिवार जो है वो ज्यादा ये कहते नजर आ रहे हैं कि जो दोनों भाई हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई जो है वो की जानी चाहिए। दूसरी ओर शाहिद आपसे यहाँ पर जानकारी ये भी चाहेंगे दोनों भाइयों के ऊपर शिकंजा किस तरीके से कसा जा रहा है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि जो उनकी दूसरी प्रॉपर्टियां हैं उनकी भी जांच होगी और उनके ऊपर भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिल सकता है या प्रॉपर्टियां सील की जा सकती हैं। अभिषेक देखिए, जब अभी तक की हम बात करें तो गोवा जो हादसा पेश आया है इस मामले में गैर इरादतन हत्या का देखिए पहले ही मामला दर्ज किया गया था। नियमों को जो है ताक पर रखकर जो है इस तरह से धड़ल्ले से गैर कानूनी तरीके से चलाए जाने को लेकर ये सारी चीजें अपनी जगह है। अब देखिए जब लुथरा ब्रदर्स से आपने कहा है ना कि दूसरी इनकी प्रॉपर्टी या ये सब, तो अभी क्या होगा कि लुथरा ब्रदर्स जब यहाँ से फरार हो गए तो आपको मैं बता दूं कि ये इतने होशियार थे कि उस वक्त जब इंडिगो का इशू चल रहा था तो इनको इंडिगो से जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। आप अंदाजा लगाइए कि महज हादसे के 1 घंटे बाद इन्होंने टिकट बुक किया और कोर्ट में इन्होंने अपनी दलील क्या दी कि बिजनेस के सिलसिले में ये वहां से बाहर गए। इन्होंने कोर्ट में कुछ मेडिकल पेपर सबमिट किए थे, वो पूरी तरह से जो है फर्जी थे। तो कोर्ट में तो इनकी दलील काम दी नहीं, इसलिए इनकी जो है एंटीसिपेटरी बेल भी रिजेक्ट हो गई। फिर उसके बाद आपको मैं बता दूं कि इनके घर पर कुछ लग्जरी कारें थी। जैसे ही गोवा में ये अग्निकांड हुआ तो ये फौरन उन्होंने इस कारों को, जितनी कार मौजूद थी, इनको गायब कर दिया। तो अब चूंकि इस अग्निकांड को इस क्लब को ये कितने दिन से चला रहे थे, इनको यहाँ से कितना प्रॉफिट हासिल हुआ, इन्होंने इस प्रॉफिट से कहां कहां प्रॉपर्टियां बनाई, ये सब चीजें जांच का विषय है। वो इनसे जब हिरासत में लिया जाएगा तो वो सारी चीजें इनसे पूछताछ की जाएगी और संभव है कि फिर उससे जो कमाई की गई है, उससे जो सारी चीजें खड़ी की गई है, वो भी जो है कार्रवाई के दायरे में। बिल्कुल शायद बिल्कुल ठीक आपने कि तमाम चीजें जो है इस वक्त जांच के घेरे में है और फिलहाल लूथरा ब्रदर्स जो है वो भारत लाए जा चुके हैं, उनसे अब पूछताछ की जाएगी। फिलहाल आप बने रहें शायद मेरे साथ, आगे भी आपसे अपडेट्स देते रहेंगे इस पूरे मामले को लेकर। तो पूरा मामला जिस तरीके से निकलकर सामने आया और अब इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित परिवार जो है वो न्याय की मांग कर रहे हैं। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के इस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी